हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज हम जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्वास्थ्य और पोषण से टोटल 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हैं, तो इसे टेस्ट के भांति आप लगा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, जो भी ज़रूरी जानकारी है वो मैं साथ में आपको देते चलूँगा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो हो सके इसे जितना बार रिवीजन करना है कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये जीव विज्ञान देखिएगा। जीव विज्ञान में 3 सेक्शन है, एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और तीनों से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सिर्फ जीव विज्ञान की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन सिर्फ जीव विज्ञान से आते हैं, जिसमें से आप देखिए सबसे इकाई 5 देखिए। इकाई 5 ये जो मैं आपको कर्सर देख रहे हैं, इकाई 5 में ये लिखा है स्वास्थ्य, मीन्स कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, रोग से हुए, उपचार से हुए क्वेश्चन, ठीक, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको स्वास्थ्य से आ जाएंगे। साथ में भोजन उत्पादन और भोजन संसाधन का प्रबंधन, यहाँ से भी, तो ये दोनों इकाई को सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको 70 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे जरूर देख लीजिएगा। और अगला जो वीडियो आएगा वो भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ऑप्टिक्स पर आएगा, प्रकाश पर आएगा, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑलवेज पूछे जाते हैं। ऐसे ही कर कर पूरा सिलेबस भी मैं आपको खत्म करा दूंगा और टेस्ट भी बीच बीच में मैं लेते रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो इसमें से कौन से ईंधन का कार्य करता है मानव शरीर में। अब देखिएगा कि जल्दीबाजी में भी ऊर्जा की आपके शरीर की ज़रूरत होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर दवा लिखता है, तो एक कैप्सूल वाला भी दवा होता है, तो उसका ऊपर वाला जो खोलिया होता है वो इसका बना होता है। कैप्सूल का ऊपर वाला जो खोलिया होता है उसमें चीन सबसे ज़्यादा महारत हासिल किया है, ठीक। चीन में सबसे ज़्यादा वो बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैप्सूल का आवरण होता है ये स्टार्च का बना होता है। किससे, स्टार्च का। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है, जो शहद जिसे हम लोग मध बोलते हैं, सिंपल भाषा में मध बोलते हैं, इसका प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है ये आपको देखिएगा जो मीठे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है या मीठा में, वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज क्या है, शहद के प्रमुख घटक है। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर देखिए ये कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्रिकेट या मैच खेलने, टूर्नामेंट खेलने कहीं दूसरे गाँव में जाते होंगे, तो आप देखे होंगे कि जब हाफ टाइम होता है तो ग्लूकोज मिलता है हाथ पर, या आप जैसे अब जितना बड़ा टूर्नामेंट खेलिएगा उस अकॉर्डिंग आपका स्वागत होता है। तो 50 रुपये वाला हम लोग खेलते थे, तो 50 रुपये वाला खेलते थे तो हम लोग को मिलता था क्या, बीच हाफ टाइम में ग्लूकोज का एक 15 रुपया वाला पॉकेट आता था, पूरा टीम उसी में खा लेता था, ठीक। तो हाथ पर दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था, तो वो दिया जाता था तत्काल आपको एनर्जी देने के लिए, आपका जो शरीर से पानी निकला है उसको बैलेंस करने के लिए। तो ग्लूकोज ज़्यादातर देखिएगा गर्मी के दिन में दिया जाता है, तो ये आपको ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको अपने स्वाभाविक है जो दैनिक जीवन है उससे जोड़कर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। देखिए एथलीट को इसमें से कौन सी किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इससे कार्बोहाइड्रेट से, उसी में से ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इससे जल्दी से ऊर्जा अगर करना है तो कोई कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप मान लीजिए कि उपवास रखे हैं, अगर उपवास रखें तो आपको भूख लगेगा, तो आप जल्दी सोचिएगा कि जल्दी से ऊर्जा के लिए क्या करें, तो उबला हुआ आलू खा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इससे ज़्यादा ऊर्जा और जल्दी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है। जो शरीर में प्रोटीन है अलग अलग, उसको बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। इसमें ट्रिकली आप याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। इसमें 20 की ज़रूरत होती है। तो ट्रिकली मैंने क्या किया, जैसे बचपन होता है तो हमारा दांत 2 बार जमता है, एक बार जमकर टूटता है, दूधा दांत जिसे बोला जाता है। तो कितने 2 बार दांत जमते हैं, तो वो होता है 20। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन बनाने के लिए 20 चाहिए, और यहाँ पर आपको 2 बार दांत भी 20 जमता है, तो ऐसे कर आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। जो शरीर है उसमें ऊतकों का निर्माण किससे होता है। जो शरीर है, शरीर में देखिएगा सबसे क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, और कोशिका मिलकर, कोशिका के समूह मिलकर आपको ऊतक बनाता है, और ऊतक के समूह मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग के समूह मिलकर पूरे शरीर का रचना करते हैं, ठीक। वैसे ही अगर ऊतक का प्रॉपर पूछा जाए किससे निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, और अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है एंजाइम मूल रूप से क्या है।
जो एंजाइम हम लोग बार बार बोलते हैं एंजाइम, ये मूल रूप से होता क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। 8 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 के आंसर हो जाएगा बी। तो आपको ये लगा लेना है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो। और आप याद रखिएगा कि शाकाहारी में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन ज़्यादातर दाल में मिलता है। और दाल अगर हम बोलते हैं तो दाल में चना का भी दाल आ जाता है, अरहर का भी दाल आ जाता है, सोयाबीन का भी आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है। और सोया प्रदेश किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश बोला जाता है। दलहन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश ही आगे, ये सब याद रखना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ पर 9 देखिए, जैविक सिस्टम में, यहाँ पर देखिए जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। जैविक सिस्टम है जो हमारे शरीर में भी आप मान सकते हैं, जो रासायनिक क्रिया को अगर तेज करना है, रासायनिक प्रक्रिया को, तो इसका क्या है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो प्रोटीन एक यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, एंजाइम भी दिया है, जीवाणु दिया है, डीएनए दिया है। तो ये क्या उत्तरदायी है? तो एंजाइम उत्तरदायी है। ये याद रखिएगा, बार बार एंजाइम का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत होता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है ये कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में, जो कि 42% होता है प्रोटीन का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 11 है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है। तो आप देखिएगा कि चावल लोग कम खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि इससे मोटा हो जाते हैं, और चावल में आपको प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है, इसके पाया ही नहीं जाता है। एक तरफ से 11 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है प्रोटीन का, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो स्रोत पाया जाता है ये सोयाबीन में पाया जाता है। अगर हमारे देश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा, अगर पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका का नाम आता है। तो ऐसे कर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। जो मानव शरीर है, ठीक, उसमें वसा कहाँ जमा होती है? तो एक उत्तक होता है, वसीय उत्तक, तो उसी में जमा होती है, ठीक, वसा उत्तक में। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए कि निम्नलिखित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। मीन्स कि वो प्रति ग्राम में किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से आप सोचिए। तो बोला जाता है ना कि वसा वाला चीज़ कम खाया जाता है, तो वसीय में आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है इसके प्रति ग्राम में। और वसा वाला जो तेलीय चीज़ है, खाने पर आपका चर्बी बढ़ जाता है। और अगर एक बार मोटे हो गए तो बाबा रे बाबा, पतले होने में बड़ी दिक्कत होता है। पतले हैं तो मोटे होने में कोई नहीं, लेकिन मोटा हो जाने के बाद पतले होने में बहुत आपका दिक्कत होगा। और अगर वसा और चर्बी बन गया, जिसे साधारण भाषा में हम लोग चर्बी बोलते हैं, तो वो तो आपको मतलब समझिए मत। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सब पर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। जो विटामिन शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया है ये फंक द्वारा किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो फंक द्वारा किया है, ठीक। तो विटामिन का स्रोत क्या है? मांस है, मछली है, हरी सब्जियां है, दूध है, गाजर है। वैसे ही प्रोटीन का क्या क्या स्रोत है? तो मांस है, अंडा है, दूध है, पनीर है, मछली है, दाल है। आप देखिएगा हर जगह दूध मिलेगा, क्योंकि दूध में हर चीज़ पाया जाता है। तो दूध में वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी, खनिज लवण भी, विटामिन भी, प्रोटीन भी, इसीलिए आपको दूध पीना चाहिए। पढ़ने से मतलब सोने से पहले 1 गिलास पीकर सो जाइए, दिमाग फ्रेश रहेगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? जो आपका शरीर का रक्षा करता है, इसमें से कौन से है जो कि रक्षात्मक पदार्थ है, ये आपको बताना है, ठीक। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है ये बताइए। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, विटामिन। जैसे अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो गाजर है ये किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में या आपका सेब हुआ, ये सब में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगर पूछे कोई कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। और गाजर जाड़ा के दिन में मिलता है, उसका खूब खाना चाहिए जाड़ा के दिन में स्टूडेंट को। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ये मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये कहाँ पर संचित होता है, ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये यकृत में संचित होता है, ठीक। 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? जो रतौंधी के रात में नहीं दिखाई देता है, रतौंधी हुआ, शुष्क सिपांक हुआ, या जीरोफ्लेथमिया हुआ, ये सब जो बीमारी है ये विटामिन ए के कारण ही होती है, ठीक। ये याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। किसका नाम है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा आपको किस में मिलता है? तो गाजर में। वैसे ही पालक हुआ, गाजर हुआ, पपीता हुआ, दूध हुआ, पपीता में भी अच्छा खासा विटामिन ए मिलता है, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि थायमीन है। थायमीन क्या है? किस विटामिन का नाम थायमीन है, ये आपको बताना है। तो इसकी कमी से, थायमीन की कमी से ही बेरी बेरी रोग होता है। तो थायमीन किसका नाम है? तो विटामिन B1।
विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन नाम है, और इसी के कारण बेरी रोग होता है कमी के कारण। अब ये याद रखिएगा विटामिन B1 का स्रोत जो हो जाएगा चावल, गेहूं, सोयाबीन, दूध, खमीर। विटामिन B1 कम्प्लेक्स पाया जाता है, जैसे विटामिन B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B5 हुआ, B6 हुआ, B7 हुआ, B9 हुआ, B12 हुआ, ऐसे कर विटामिन पाए जाते हैं। तो सबका तो नाम नहीं याद कर सकते, 2-3 का को याद रख लीजिएगा। जैसे कि राइबोफ्लोविन किसका नाम है, तो विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन नाम है। विटामिन B6 का क्या नाम है, तो पायरिडॉक्सिन नाम है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B6 का नाम है। वैसे ही आपको विटामिन B12, देखिए आ गया नीचे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन का ही वो नाम है B12, जिसका नाम है साइनोकोबालिन। नाम से ही पता चल रहा है साइनोकोबालिन में इसके कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको आराम से कर लेना चाहिए। एक हमसे पूछ रहे थे सर विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, जिसके खून की कमी जिसे बोला जाता है, पांडु रोग हो सकता है, ठीक, रक्तचीड़ता हो सकता है, रक्त से संबंधित बहुत बीमारी हो सकता है, और रक्तता हो सकता है, ऐसे बीमारी होता है विटामिन B12 के, ठीक। और विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा किस में मिलता है, तो पनीर में, मांस में, मछली में, दूध में, अंडा में, ये सब आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। जो विटामिन सी है इसका सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि खट्टा वाला चीज़ में सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, ये भी देख लीजिए, हाथ लगे, विटामिन सी का जो नाम है रासायनिक, इसका नाम है एक्सकॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो अस्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़े में खून निकलना इसकी ही कमी से होता है, मसूड़ा में खून निकलना। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, हर क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है और हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन सी, जिसे क्या बोला जाता है, अस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, जिसे अस्कर्वी भी अस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, अस्कर्वी रोग होता है जिससे, ठीक, अगर कमी हो जाता है तो मसूड़े में खून निकलने लगता है, कमी हो जाता है, तो इसके लिए क्या है, तो आपको खट्टा फल खाइए, आंवला खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। जो मछली होती है उसकी यकृत के तेल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे मछली नहीं, यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी का। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपको विटामिन डी है ये सूरज के प्रकाश में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। अब आइए यहाँ पर मस्त क्वेश्चन आया, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफोरोल। टेकोफोरोल नाम है, जिसे बोला जाता है टेकोफेरेल भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे आपको याद करना है, आप याद कर सकते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, जिसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, प्रजनन जो आपको नपुंसकता आ सकता है इसकी कमी से। और ये वनस्पति तेल, गेहूं हुआ, बिनोला हुआ, इस सब में ये पाया जाता है। तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम जो पूछ रहा है ये हो जाएगा क्या, टेकोफोरोल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है। जो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है ये किस विटामिन के बनता है, आपको बताना है किसके कारण बनता है, तो विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्यूनोन। इसका नाम थोड़ा उल्टा है, मतलब उल्टा नहीं, मतलब थोड़ा अटपटा है, फिलोक्यूनोन नाम है इसका रासायनिक नाम, ठीक। और इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है, या आपका इसके कारण ही ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज का नाम सुने होंगे, बुजुर्ग अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है ब्रेन हेमरेज, ठीक। तो इसके कमी से ही हो जाता है। इसका स्रोत जो है टमाटर खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, ये सब में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे कर आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है। जो दांत होते हैं, तो देखिए दांत के सबसे ऊपर वाला भाग एनामिल होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है, कठोर, ठीक। और दांतों में क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि दांतों में क्या होता है निम्नलिखित में से, तो दांतों में जो होता है ये होता है आपको कैल्शियम, ये याद रखिएगा। हड्डी में गई कैल्शियम, फास्फोट, ये सब जो फास्फोरस है ये सब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। ये सब याद रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन आगे है कि 29 है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी खनिज आवश्यक है। तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इसमें से कौन सी खनिज आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ये जो खनिज है ये पोटेशियम है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी खनिज आवश्यक है, तो ये खनिज का नाम क्या है, पोटेशियम। सोडियम जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड को, ये आपको नमक का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, और जो लोहा पाया जाता है ये आपको पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और रक्त के आपको जानते हैं रक्त में भी लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सागरीय में इसके समुद्र के जो खरपतवार होते हैं तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्या है, उसमें खरपतवार होंगे तो वो तो खारा होगा ही होगा। और आपको पता है कि नमक में ट्रिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई थ्योरी मैं ही दे रहा हूँ आपको कि नमक में क्या होना चाहिए, तो आयोडीन जरूर होना चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, तो ये आपको आयोडीन पाया जाता है।
सागरीय खरपतवार, अरे बड़ी इस समय डिमांड है सागरीय खरपतवार का, बहुत महंगा भी चाहता है, आपको नहीं पता है मतलब कि सागरीय खरपतवार मीन्स कि सागर का घास एक तरह से, ठीक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। जो मानव शरीर है उसमें ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। भूपटल पर भी ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ये सब एल्युमिनियम पाया जाता है, ये सब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर मानव शरीर की भी बात किया जाए तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है ये लगभग 50% होता है, ये याद रखिएगा। आपको 70% के करीब जल भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। आ गया क्वेश्चन। तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको आयरन, ये याद रखिएगा, आयरन पाया जाता है, ठीक। अब जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, तो उसमें बोला जाता है आयरन की गोली दिया जाता है और बोला जाता है कि पालक उलक आप ज़्यादा खाइएगा, ठीक। डॉक्टर सब बोलते हैं, तो इस सब पर ध्यान आपको देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन घुमा कर दे दिया, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में भी किसमें हो जाएगा, तो पालक में, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, अब देखिए हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एक क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, डिस्कनेक्ट मीन्स की उसको कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, तो उसको डिकोड कीजिए अगर कोड में दिया है तो, और फिर देखिए उससे कितना क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या दे रहा है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। मैंने बताया ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय खून की कमी हो जाता है, तो बोला जाता है कि पालक उलक खाओ, आयरन की गोली दिया जाता है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ये लोहा किस में पाया जाता है, तो ब्लड में, ब्लड के किस में, हीमोग्लोबिन में। तो ऐसे कर कर आपको याद रखना है, ठीक। तो ये लोहा की कमी से। तो 34 का आंसर क्या लगा लीजिएगा, 34 का आंसर आप लगा लीजिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड रोग होता है ना, ये बड़ा खतरनाक रोग है, ठीक। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बड़ा जल्दी जल्दी रोग होता है, ठीक। ये होता है आंत। टाइफाइड जो होता है ना, ये टाइफाइड, ये जो होता है, ये आपको पानी जो गंदा अगर होता है या पानी चेंज होता है तो होता है, जैसे कि बाहर हम लोग पढ़ने जाते थे तो बड़ा टाइफाइड होता था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिस रोग होता है उसके लिए कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो एट अमीबा नाम है। किसका, इसका क्या नाम है, बहुत आसान याद करना, एट अमीबा। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37 के हैजा का क्या कारण है। जो हैजा रोग होता है इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। जो हैजा रोग होता है इसका क्या कारण है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर आप आराम से लगाइए। 37 का आंसर हो जाएगा जीवाणु। जैसे HIV जो रोग होता है ना, वो एड्स उसका विषाणु वाला होता है, HIV वाला विषाणु होता है, वैसे ही जीवाणु जिसे हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ठीक। अब आगे आ गया, नीचे क्वेश्चन आ ही गया। निम्नलिखित में किसके जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा जो टेस्ट है, एलिसा परीक्षा या टेस्ट जो किया जाता है, ये किसके जाँच के लिए किया जाता है, तो ये जाँच के लिए किया जाता है एड्स के लिए एलिसा जांच किया जाता है। पहले किया जाता था, अब तो और भी जांच आ गया है। तो ये याद रखिएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एड्स जो होता है ये आपको वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू, बार बार नाम ये आप सुने होंगे। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बोला जाता है, विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। किस निरूपित, ये आपको UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो H5N1 इसका नाम है, H5N1 जिसे बर्ड फ्लू बोला जाता है, ये एक वायरस का नाम है, ठीक। वायरस निम्नलिखित में निरूपित किया जाता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आपसे अगर ये कोई पूछे कि घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन है, घाव अगर चोट लगता है भरने के लिए कौन सी विटामिन है, तो विटामिन सी लगाइएगा, क्योंकि कुछ याद आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी विटामिन से रिलेटेड बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। जैसे शिशुओं में प्रकमन किसकी कमी से होती है, तो वो विटामिन डी, जैसे हड्डी उड्डी पर प्रभाव पड़ता है, ये विटामिन डी की, ठीक। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाता है, अगर सब्जी आप बनाते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, अब उसको छील कर धो देते हैं तो विटामिन सी उसमें से समाप्त हो जाता है। अंकुरित अनाज जो होता है वो क्यों खाया जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। जैसे आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, दूध को संतुलित बैलेंस फूड नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, देखिए दूध में सब चीज़ पाया जाता है, लेकिन दूध को दो चीज़ नहीं पाया जाता है, जिसे संतुलित आपको आहार नहीं माना जाता है, एक आयरन, एक विटामिन सी। इसी कारण लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि दूध दबा कर पीजिए, और आपको गाय का दूध मिले तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट है, दिमाग तेज होता है। एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि जो चावल है पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो जो चावल है उसे पॉलिश करने से विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए जो चावल उसको पॉलिश नहीं करना चाहिए, ठीक।
ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बना था कि कौन सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है और कौन सी वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन एक ही विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। और उसके बाद जो विटामिन होगा वो वसा में होगा, ए होगा, डी होगा, ई होगा और के होगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आपको आंसर मैंने क्या बताया था, ये इसका ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में किसकी कमी से दंत क्षय होता है। दंत क्षय हो जाता है, इसकी कमी से आपको बताना है, ठीक। तो किसकी कमी से दंत क्षय होता है, ये होता है आपको फ्लोरीन की कमी से। कैल्शियम का आपको बना होता है, कैल्शियम और फ्लोरीन, या आपको फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, ये याद रखिएगा। 40 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो गुर्दा होता है जिसे हम लोग पथरी बोलते हैं, होता है तो बड़ा पेट में दर्द होता है, ठीक। तो ये गुर्दा जो पथरी होता है, ये इसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाए। किसका, अल्ट्रासाउंड का। तो 41 का आंसर सी, अल्ट्रासाउंड का अब गलत तो उपयोग किया जा रहा है, जैसे पेट में पता करने के लिए कि बच्चा कौन सा है, लड़का है कि लड़की है, ये भी पता कर सकते हैं पेट में। किस लिए, तो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है आपको 22 जोड़ा आपको, और एक्स वाई, ये देखिए मैं आपको दोनों से बताता हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए जो लड़का लड़की कैसे पता किया जाता है। एक्स क्रोमोसोम जो पाया जाता है ये टोटल 23 के 23 जोड़ा आपको किस में पाया जाता है, आपको औरत में। जैसे 22 जोड़ा तो आपको एक्स आपको आदमी में भी पाया जाता है, लेकिन एक्स वाई हो जाता है इसमें अलग। तो ये जो वाई वाला अलग हो जाता है ना, इसी के कारण अगर वाई आता है, एक्स वाई आता है, तो ये क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। अगर एक्स एक्स रहता है तो ये क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है, ठीक। और यहीं आपको अल्ट्रासाउंड कर पता लोग लगा लेते हैं, जो कि ये आपको एक तरफ से अपराध माना गया है, ठीक। जिससे कारण भ्रूण हत्या बढ़ा था, ठीक। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए वो टॉपिक से हटकर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। यकृत सिरोसिस बीमारी है, ये पैदा करती है किस धातु के कारण, ये आपको बताना है। तो ये है कॉपर, कॉपर के कारण, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। देखिए जो लेड है, लेड को सीसा बोला जाता है, ठीक। लेड बड़ा खतरनाक है। आप गाड़ी उड़ी चलाते होंगे या गाड़ी चलते देखे होंगे, तो जो गाड़ी से उजला धुआं निकलता है ना, कोनो गाड़ी से आप देखे होंगे काफ़ी उजला धुआं निकलता है, बड़ा ख़राब गंध होता है उसका। तो वो वहाँ से आप समझिए कि उजला धुआं देखते ही आपके नाक पर रख लेना चाहिए कोई भी कपड़ा, ठीक। और उसका सांस नहीं लेना चाहिए, बड़ा खतरनाक है, उसमें लेड होता है। उजला धुआं जैसे ही समझिए उसमें क्या होता है, लेड होता है, ये याद रखिएगा, तो उससे बच कर लाइएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जो मानव शरीर में अपर्याप्त में इसके पर्याप्त नहीं है, तो ये मानव शरीर में इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम है इस्कीमिया। अपर्याप्त बोल रहा है, ये पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त आपूर्ति को क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक। इस्कीमिया, ये याद रखिएगा। तो ये 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड जो है ये किसके कारण होता है, तो जो टाइफाइड पैदा किया जाता है ये आपको सल्मोनेला टाइफी द्वारा, ये आपको मैंने बताया ना बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, जो बीसीजी का टीका होता है या बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, ये किसके लिए, तो टीबी के लिए। टीबी जो रोग हो जाता है ना, वो टीबी देखने वाला ना, ठीक। ये टीबी रोग मैं बता रहा हूँ आपको, क्षय रोग ये होता है जो। तो बीसीजी प्रतिरक्षण जो होता है ये आपको किसके लिए, तो टीबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। ये आपको बताना है कि कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। आराम से लगाइए सोचकर, कहीं भागा नहीं जा रहा है, क्वेश्चन यही है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, टाइफाइड होता है, हैजा होता है, एमीबियासिस होता है, फ्लू नहीं होता। फ्लू से दूर दूर तक पानी का संबंध नहीं है, ठीक। ये फ्लू जो है ये हो जाएगा। टाइफाइड तो होता ही है, आप तो टाइफाइड खुद ही आप लोगों को हुआ होगा, अगर पढ़ने दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में या जगह पर जाते हैं तो पानी का बड़ा दिक्कत होता है, तो उसमें टाइफाइड हो जाता है, हैजा भी हो जाता है पानी से ही। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो निमोनिया बड़ा घातक रोग है, बचपन अवस्था में होता है निमोनिया रोग, जिसे मस्तिष्क ज्वर भी बोला जाता है। ये जो है ये आपको शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, बड़ा खतरनाक रोग है, बचपन में होता है। तो ये आपको 47 का आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसे आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो प्रभावित करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे सबसे पहले टीबी जो हुआ, जिसे हम लोग टेपेडिक बोलते हैं, ये जो होता है ट्यूबरकुलोसिस भी नाम से जाना जाता है। ये किसको तो ये फेफड़ा को भी प्रभावित करता है, हड्डी को भी कमज़ोर कर देगा, मस्तिष्क को भी करता है और आंत को भी करता है। ये आपको ये देखिए इतने चीज़ों को करता है, इसलिए टीबी बहुत खतरनाक है। दम्मा जो है ये आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक। एक आपका नाम याद रख लीजिए, बोर्नाइकाइटिस एक बीमारी है जिसको फेफड़ा को, कुकुर खांसी का नाम आप सुने होंगे, कुकुर जो कि खांसते समय बहुत भयंकर वो आवाज़ आता है, वो भी आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है।
ये सब आपको याद रखिए। टाइफाइड जिसे मियादी बुखार बोला जाता है वो आंत को प्रभावित करता है, ठीक। तो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उसे याद रखिएगा, ठीक। हाइजा जो है छोटी, हाइजा भी आपको आंत को ही, लेकिन छोटी आंत को। हर्निया आपको किसको, तो वो भी छोटी आंत को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा आंख की बीमारी है, आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा भी आंख की बीमारी है, आंख को प्रभावित करता है। रोहा, रोहा भी आंख की बीमारी है, आंख को प्रभावित करता है, ठीक। आपको जैसे रतौंधी, वो भी आंख को ही बीमारी है। मधुमेह, ये अग्नाशय की बीमारी है, ठीक। गठिया, जोड़ में दर्द होने लगता है, ठीक। ग्वाइटर या घेंघा रोग जिसे बोला जाता है, ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन। प्लेग जो होता है लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। गलसुआ जो होता है लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो इतना मैंने बता दिया आपको, तो एक दो तो याद ही हो जाएगा आपको, इतना जो बताया बहुत लंबा है, अब किसको किसको बताया, बस इतना ही आप रहने दीजिए, आगे और बताएंगे, ठीक। कभी पूर्ण स्मृति लोप निम्नलिखित में किस शब्द द्वारा जाना जाता है। पूर्ण स्मृति लोप निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है। पूर्ण स्मृति लोप है जो कि आपका सोचने वाला खत्म हो जाता है, तो ये जो है ये एमनीसिया जाना जाता है, भूलना जो होता है ना, पूर्ण स्मृति लोप, ये आपको पूछ रहा है किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो ये आपको 48 का बी हो जाएगा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, मानव शरीर के रचना के संदर्भ में जो एंटीबॉडीज होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं ये होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज, तो ये 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है। जो पोलियो बीमारी होता है ना, पोलियो का टीका या पोलियो ड्रॉप पिए है ना बचपन में, याद रखिएगा, पोलियो भारत से समाप्त हो चुका है, ठीक। तो पोलियो दो ही है कंट्री में, का हमारे पड़ोस वाला कंट्री में भी पोलियो अभी बाकी है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अरक्तता निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है। अरक्तता हो जाता है, जो अरक्तता में इसकी किसकी मात्रा कम हो जाएगी, बहुत आसान तरीका से आप लगा सकते हैं। इसकी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है, रक्त कमी हो जाता है, रक्तता बोला जाता है, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा, लोहा पाया जाता है इसमें। तो 52 का क्वेश्चन देख लीजिए, चेचक होने का कारण है, जो चेचक है इसके होने का क्या कारण है, किसके कारण होता है चेचक, तो चेचक होने का कारण वायरस है और इसका नाम है वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस नाम है, ये याद रखिएगा। 52 के आंसर आप लगा लीजिए बी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण पीला होता है। जो गाय का दूध होता है ये किसके मौजूदगी के कारण पीला होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 53 है, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है पीला रंग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। वायु के माध्यम से, की हवा से फैलता है प्रायः, ये कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है, यह है प्लेग। प्लेग रोग पहले होता था कि गाँव के गाँव, शहर के शहर उजड़ जाते थे, को पता होना चाहिए। ऐसे तो हैजा भी होता था तो गांव के गांव, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेग लोग मारे गए हैं, बहुत मारे गए हैं, करोड़ों में लोग मारे गए हैं। 54 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इनमें से वसा में कौन विलय नहीं है। इसमें से कौन है जो वसा में विलय नहीं है। तो मैंने आपको विटामिन का नाम बताया था कि जो वसा में विलय है और कौन पानी में विलय है, मैंने आपको बताया था। फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक होता है पानी में विलय, एक होता है वसा में विलय, ठीक। तो पानी में जो विलय है मात्र वो दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में इसके बाद विटामिन ए जो हो जाएगा, विटामिन यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और विटामिन यहाँ पर के हो जाएगा, विटामिन यहाँ पर ई हो जाएगा, ये सब आपको वसा में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन वसा में विलय नहीं है, तो विटामिन यहाँ पर बी जो है ये वसा में विलय नहीं है, तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। जो कैंसर के उपचार के लिए जाना जाता है रेडियो आपको आइसोटोप, ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये विटामिन के नाम से भी है, अब आराम से समझ गए होंगे कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट आइसोटोप से आपको क्या होता है, तो ये कैंसर का उपचार होता है, रेडियो आइसोटोप है, ये याद रखिएगा। 56 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ECG है, जो ECG है ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ECG क्या है, तो ECG जो है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इसका नाम क्या है, ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये याद रखिएगा। 57 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, ठीक। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये रक्तदान में इसकी आपको रक्त किसी को देने से नहीं फैलता है। तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड दिया है, HIV दिया है, मलेरिया दिया है, तो टाइफाइड नहीं फैलता है, बाकी ये फैल सकता है, ठीक, टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड में रक्त का कोई भूमिका नहीं होता है, बाकी हेपेटाइटिस में भी होता है, HIV में भी होता है और मलेरिया में भी होता है, ठीक। बाकी यहाँ पर आप आराम से लगा लीजिएगा। 58 के आंसर क्या हो जाएगा, आप बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पीत जवर संचारित किया जाता है। जो पीत जवर है, पीत जवर एक बुखार का नाम है, पीत जवर, इस किससे संचारित किया जाता है, तो हेमोकोगस या ईडिस द्वारा, इसके द्वारा होता है। तो जैसा क्वेश्चन बना है सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाले विटामिन है। जो संक्रमण को रोकते हैं मानव शरीर में, वो कौन सी विटामिन है जो कि बाहरी संक्रमण को रोकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये विटामिन का नाम है विटामिन ए,
और ये गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 60 का आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर भी ए ही होगा। और विटामिन ए जो है इसके याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर वो आपसे कोई पूछे ना कि मक्खन लोग क्यों मना करते हैं कि ज़्यादा मक्खन नहीं खाया चाहिए, क्योंकि मक्खन में वसा होता है और वसा चर्बी आप जानते हैं क्या है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 62 है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जो छिली हुई सब्जी है उसको धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है, मैंने ऊपर ही आपको बताया था। आप लगा लीजिए विटामिन कौन सा नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है 61 का आंसर लगा लीजिए बी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और मैंने क्या बताया था, मैंने एक और बताया था आपको कि चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन, तो विटामिन बी जिसे थायमिन बोला जाता है वो नष्ट हो जाता है। और घाव को भरने में कौन सी विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी। और बाहर के जो जीवाणु से लड़ने में कौन सी विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन ए। ठीक, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो विटामिन B6 के कमी से पुरुष में क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हो सकता है अरक्तता, पुरुष में अरक्तता हो सकता है, ये याद रखिएगा। B6 के कमी से ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा अरक्तता महिला में ही होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 देखिए, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। शर्करा के स्तर बढ़ जाता है, चीनी का सिंपल भाषा में चिनिया रोग भी उसे बोला जाता है गाँव में हम लोगों के। तो ये शर्करा की मात्रा, शर्करा क्या, चीनी हम समझते हैं एक तरफ से शुगर, तो ये जो शुगर भी बीमारी से बोला जाता है। तो ये क्या है, ये कौन सी बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन जो है ना वो क्या करता है कि कम स्रावित करने लगता है, इससे शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक, तो इंसुलिन हार्मोन। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मिनी माता रोग का कारण है। जो मिनी माता रोग होता है ये किसके कारण होता है, बड़ा खतरनाक रोग है मिनी माता। तो मिनी माता जो रोग होता है ये पारा के कारण होता है, पारा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है देखिए कि निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, यौन संबंधित रोग है। ठीक, तो यौन संबंधित रोग इनमें से कौन है, तो ये है निम्नलिखित रोगों में कौन सी यौन संबंधित रोग है, तो ये हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया है। ठीक, ये याद रखिएगा। अनुवांशिक रोगों में कौन से यौन संबंधित है, जैसे आपको एड्स है वैसे हीमोफिलिया भी है, ये आपको अनुवांशिक बीमारी भी है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ईईजी से किस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है। जो ईईजी का उपयोग किया जाता है, ईईजी का, इसे किस अंग के लिए किया जाता है कि कार्य प्रणाली उसका प्रकट हो जाता है, इसकी उसके जांच के लिए बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क का। मस्तिष्क के लिए ईईजी बोलते हैं ना, डॉक्टर ईईजी करा कर लागू मस्तिष्क में चोट लग जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। जो घेंघा या गलगंड रोग बोला जाता है ये किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये मैंने आपको बताया था शुरू में ही, ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आयोडीन। और जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो आयोडीन ही पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाया करो। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। दूध में जो मिठास आ जाता है ये किसकी कमी के कारण, तो ये लैक्टोज की कमी के कारण आ जाता है। ठीक, लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज की कमी नहीं, आपको लैक्टोज के कारण आ जाता है दूध में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 की घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो मीन्स की हमला करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है, तो इसे बोला जाता है RSV विषाणु, RSV विषाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ये देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है ये दूध में पाई जाती है। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, ये हो जाएगी कैसीन। कैसीन प्रोटीन का नाम है, ये दूध में पाया जाता है। ठीक, टोटल 70 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। इस सभी क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मैं वीडियो के माध्यम से आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा। ठीक, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।